गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मिस पूनम निझावन, हिंदी टीचर, माउंट लिट्रा जी स्कूल झांसी। बच्चों, आज मैं आपको लतिका का पाठ 7 सर्वनाम समझाने जा रही हूँ। बच्चों, मैं आज आपको पाठ 7 सर्वनाम समझाने जा रही हूँ। सर्वनाम अब आपको मैं एक बहुत ही आसान तरीके से किस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं वो बताऊंगी। चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। मैंने इसमें से पाठ के अंतर्गत कुछ मुख्य बिंदुओं को लिया है और उन मुख्य बिंदुओं के द्वारा आपको पूरा पाठ समझाने की कोशिश करूंगी। अर्थ, सबसे पहले अर्थ, परिभाषा, प्रकार, एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, इनका कैसे प्रयोग करते हैं, वाक्यों में भिन्न भिन्न प्रकारों का उपयोग कैसे करते हैं। यानी सबसे पहले हमें सर्वनाम का अर्थ पता होना चाहिए। तो देखिए अब सर्वनाम का अर्थ क्या है। सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है। इसमें दो शब्द जुड़े हैं। वो शब्द दो कौन से हैं? सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ होता है सभी और नाम का अर्थ है नाम वाले शब्द। ठीक है, तो ऐसा शब्द जो सभी नाम वाले शब्दों की जगह प्रयोग हों सर्वनाम कहलाता है। समझ में आया? अब दूसरा मेरा पॉइंट था परिभाषा। परिभाषा क्या है इसकी? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा माने किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम पर। अब तीसरा पॉइंट है मेरा प्रकार, कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब आप देखिए, पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, अब आप देखिए, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य के बारे में प्रयोग होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले यानी कौन? वक्ता, फर्स्ट पर्सन। सुनने वाले श्रोता, सेकंड पर्सन। और अन्य माने किसी तीसरे के बारे में जब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, तो आपको पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आया? ठीक है, और अन्य के बारे में बात करते हैं माने अन्य पुरुष। ठीक है, अब पुरुषवाचक के इस तरह से 3 प्रकार हो गए। कौन कौन से हो गए? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में हम, मैं, हम, तुम, आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं, हम, वक्ता। वक्ता माने बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन जो है प्रयोग करता है, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो पुरुषवाचक का एक भेद ये भी हो गया। ठीक है, दूसरा, तुम और आप, श्रोता, सुनने वाला, सेकंड पर्सन के लिए प्रयोग होता है। ये मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। ये पुरुषवाचक का दूसरा भाग हो गया। वह, यह, ये, वे किसी तीसरे मीन्स थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हो जाता है? अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। तो पुरुषवाचक के कितने भेद हो गए? 3 हो गए। कौन से हो गए? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब विभक्ति, कारक विभक्ति चिन्हों के अनुसार शब्दों में परिवर्तन होता है। कारक विभक्ति आपने पढ़ी है, कर्ता ने, कर्म को करण से। इनके अनुसार शब्दों में परिवर्तन होता है।
जैसे कि मैं अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं तो जब मैंने प्रयोग हो जाएगा विभक्ति चिन्ह के अनुसार। मुझको को आ गया विभक्ति चिन्ह के अनुसार, मैं का मुझे हो जाएगा। इसी तरह हम का हमें, हमको हो जाएगा। ये कैसे बदलते हैं? विभक्ति चिन्हों के द्वारा शब्द बदल जाते हैं। ठीक है, तुम का तुम्हें हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? प्रश्न आ गया बीच में। तुमको, आप, आपको, आपके लिए माने अपने से बड़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। वह का वे हो जाएगा, यह का ये। वे किसके लिए प्रयोग करते हैं हम? दूर की वस्तु के लिए हम वे का प्रयोग करते हैं। दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, निश्चय माने बिल्कुल डेफिनेट है जे। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द किसी पास या दूर की वस्तु या स्थान का निश्चित रूप से बोध कराए वे निश्चितवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरी गाड़ी है, वह मेरी किताब है, वे मेरी किताबें हैं, ये मेरी पेंसिलें हैं। अब यह, वह, वे, ये शब्द ऐसे हैं जो बिल्कुल क्या हैं? डेफिनेट चीज़ को दर्शा रहे हैं। ठीक है, इनका प्रयोग हम बिल्कुल निश्चित हैं हम कि यही है, उसके लिए हो रहा है। ठीक है, यह शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, इसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। अब हम निश्चयवाचक को क्या कह सकते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। यह के बाद संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि फिर ये संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने लगते हैं और ये सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। कहने का मतलब यह के बाद हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का अगर नाम लिख देंगे तो यह शब्द क्या करेगा? इस संज्ञा शब्द की विशेषता बताने लग जाएगा और ये सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। अब है आपका अनिश्चयवाचक, माने नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ हमको कुछ भी पता नहीं होता है, शायद की स्थिति में होते हैं हम। ठीक है, जिन सर्वनामों का प्रयोग हम अनिश्चित व्यक्ति या वस्तुओं के लिए करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जहाँ हमको पता ही नहीं होता है कि क्या है। जैसे बाहर कोई खड़ा है, भिखारी को कुछ दे दो। अब कोई और कुछ संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा रहा है। ठीक है, कोई नहीं पता कौन है, कुछ दे दो यानी कुछ भी दे दो। ठीक है, यहाँ पर यह अनिश्चितता माने कुछ भी निश्चित नहीं है, उस चीज़ को ये शब्द दर्शा रहे हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर वाक्य में किसी से क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा होगा, प्रश्न पूछा जा रहा होगा। जिन सर्वनामों की सहायता से हम किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न करते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बाहर कौन है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने किसकी मदद की, तुम्हें किसने पढ़ाया। कौन, कहाँ, किसकी, किसने, ये सभी शब्द प्रश्न का बोध करा रहे हैं। जैसे आप लोग इंग्लिश में करते हैं वेयर, वाई। ठीक है, ये शब्द लगाकर आप प्रश्न पूछते हैं। इसी तरह हिंदी में ये शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं। संबंधवाचक यानी नाम से ही क्लियर है, संबंध माने एक दूसरे से रिलेशन। जो शब्द एक दूसरे से रिलेशन बताएं वो संबंधवाचक हो गए। जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनामों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? इनका प्रयोग मिश्र वाक्यों में भी किया जाता है। मिश्र माने जब दो वाक्यों को हम एक साथ मिला देते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, माने ये दोनों क्या है, एक का दूसरे से संबंध है कि आप जैसा करोगे वैसे ही कर पाओगे, जैसा बोया वैसा काटोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा
वैसा, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, सभी शब्द एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। अब आता है एट लास्ट निजवाचक सर्वनाम। निज माने अपना, ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। जो सर्वनाम संबंध या अपने आप के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपने घर का काम स्वयं करता हूँ, मैं, ठीक है। और स्वयं, स्वयं माने क्या होता, अपने आप, ठीक है। तुमने सारा काम अपने आप किया, अपने लिए ही प्रयोग कर रहे हैं। मैं खुद ही सारा काम कर लेता हूँ, खुद ही, ये भी किसके लिए है, अपने लिए कर्ता प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा सर्वनाम, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, सर्वनाम, सर्वनाम का अर्थ, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के प्रकार, एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, इनका कैसे प्रयोग करते हैं और वाक्यों में भिन्न भिन्न प्रकारों से इनका उपयोग कैसे किया जाता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप अपनी बुक से एक बार इसको फिर से रीड कर लीजिए।